मिस्र में बजा भारत के दमदार स्वदेशी हथियारों का डंका। आकाश, हेलेना मिसाइलों और तेजस फाइटर जेट के लिए मची होड़। मिस्र के एयर शो में भारत के हथियारों पर टूट पड़े अफ्रीकी देश। दोस्तों, भारत दुनिया में हथियारों के बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। इसके लिए वो नया खरीदार तलाश रहा है। जहां आर्मेनिया पहले ही भारत से ताबड़तोड़ हथियार खरीद रहा है, वहीं अब भारत इसी तरह का दूसरा खरीदार तलाश रहा है। इसके लिए भारत कोई मौका नहीं छोड़ता है। दुनिया भर के जंगी अभ्यासों में भारत हिस्सा लेता है, जहां अपने हथियारों का प्रदर्शन जरूर करता है। भारत के हथियारों की दुनिया में डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बेहद ताकतवर और सटीक हमले के लिए जाने जाते हैं। मिस्र में आयोजित एयर शो में भारत ने जब अपने हथियारों का प्रदर्शन किया, तो इसके लिए तमाम अफ्रीकी देशों में होड़ मच गई और भारत को अब अपने तमाम स्वदेशी हथियारों के बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। तो भारत के किन हथियारों के लिए तमाम अफ्रीकी देशों में होड़ मच गई है? किन किन हथियारों का बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है? हथियारों के बाजार में भारत कितनी बड़ी ताकत बन चुका है? इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। डिफेंस सेक्टर में भारत की ये छलांग देखकर आप उछल पड़ेंगे। आकाश डिफेंस सिस्टम की ताकत देखकर दीवानी हुई दुनिया। स्वदेशी तेजस के लिए भी खरीदार की तलाश होने वाली है पूरी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना की क्षमताओं से मचा टहलका। भारत ने मिस्र में आयोजित एयर शो में अपने दमदार हथियारों का प्रदर्शन किया। इन हथियारों में आकाश मिसाइल, तेजस विमान, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना और SAAW सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे दमदार हथियार थे। इन हथियारों में ऐसी तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है कि जब दुनिया इनकी क्षमताओं को देखती है, तो वो इन्हें खरीदने के लिए बेकरार हो जाती है। तेजस विमान, हेलेना मिसाइल और SAAW सरफेस टू एयर मिसाइल की ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आकाश की उन क्षमताओं के बारे में बताना चाहेंगे जो दुनिया की किसी मिसाइल में नहीं है। इसे हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आकाश हथियार प्रणाली को स्वदेशी रूप से DRDO की ओर से डिजाइन और विकसित किया गया है। आकाश को पिछले एक दशक से भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की ओर से अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया गया है। आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक है। ये इस रेंज में 20 किलोमीटर की ऊंचाई में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, UAV जैसे टारगेट पर निशाना साध सकती है। इसमें लक्ष्य का पता लगाने से लेकर उसे मार गिराने वाला ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। ये एक्टिव और पैसिव जैमिंग को प्रभावी तरीके से रोक सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम में बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स जैसे IFF भी हैं। आकाश वेपन सिस्टम एक साथ एक से ज्यादा टारगेट को निशाना बना सकता है। ये ग्रुप मोड या ऑटोनॉमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बनाने की ताकत रखने वाली ये दुनिया की एकमात्र मिसाइल है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स फीचर्स हैं। इस पूरे वेपन सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉन्फ़िगर किया गया है। इस सिस्टम में 12 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। भारत स्वदेशी हथियारों को दुनिया में पहुंचाना चाहता है और हथियारों का निर्यात बढ़ाने में लगा है। फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र ने भारत के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में पहले ही दिलचस्पी दिखाई है, जबकि इस मिसाइल को आर्मेनिया को बेचा गया है। 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का ऑर्डर भारत को मिला था। अब अफ्रीकी देश इस सिस्टम के लिए बेताब हैं। वहीं भारत के स्वदेशी विमान तेजस के लिए बड़ा खरीदार अब मिल सकता है, जिसके लिए भारत तलाश में इस वजह से है क्योंकि उसे रक्षा निर्यात में बड़ा लक्ष्य हासिल करना है और दुनिया में हथियारों के बाजार में बड़ा हिस्सा वो हासिल करना चाहता है। तेजस विमान अपनी खूबियों के लिए पहले ही दुनिया में सुर्खियां बटोर चुका है। इस विमान के 50% पुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM-2 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। ये बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर भी टेक ऑफ करने में सक्षम है। यह फाइटर जेट बेहद हल्का है। इसका वजन केवल 6500 किलो है।
ये भारत का पहला स्वदेशी विमान है। ये भारत के लिए बेहद खास है। 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद भारत ने इसे तैयार किया था। जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही इसे तेजस नाम दिया था। तेजस एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। ये सचमुच भारतीय वायुसेना का जगमगाता सितारा ही है। भारत ने मिस्र के अखाड़े में अपने दूसरे हथियारों को भी उतारा था, जिनकी खासा डिमांड हो रही है। अस्त्र MK1 और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना मचा रहे बवाल। सरफेस टू एयर मिसाइल SAV के लिए मिलने वाला है बड़ा ऑर्डर। भारत ने इस एयर शो में अपनी दमदार मिसाइल अस्त्र MK1 को भी उतारा था। ये एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब ये लड़ाकू विमानों के लिए बेहद खास है। इसी वजह से इसे खरीदने के लिए तमाम देश मन बना चुके हैं। इसकी बेहद भयंकर ताकत को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी ये मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। इसका वजन 154 किलोग्राम, लंबाई 3.8 मीटर और चौड़ाई 1.78 mm है। इसके साथ ही यह तकनीकी और आर्थिक रूप से बाकी मिसाइलों से बेहतर है। ऐसी मिसाइल अपने फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज देती करते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए दूर हो जाना। भारत इसे अपने डसॉल्ट मिराज 2000, तेजस और मिग विमानों में इस्तेमाल करने वाला है, जबकि इस मिसाइल को भारतीय नौसेना अपने MiG-29 के लड़ाकू विमानों में भी असेंबल करेगी। यह मिसाइल अलग अलग हाइट पर फायर की जा सकती है। इसे फायर करने के लिए कोई एक रेंज जरूरी नहीं है। इसकी यही क्षमताएं इसे बेहद खास बनाती हैं। जबकि अगर हेलेना की बात करें तो ये नाग मिसाइल का वेरिएंट है। नाग के एयर लॉन्च्ड वर्जन को हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग कहते हैं। अब इसका नाम ध्रुवास्त्र कर दिया गया है। भारत इसे HAL रुद्र या HAL LCH हेलीकॉप्टर से लॉन्च करता है। टेस्ट में यह मिसाइल 7 से 8 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर चुकी है। यह मिसाइल टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक दोनों कर सकती है। यह दुश्मन के टैंकों के चीथड़े उड़ा सकती है, जबकि सरफेस टू एयर मिसाइल SAW के लिए भी भारत को बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, क्योंकि यह मिसाइल जमीन से दुश्मन की तमाम चुनौतियों को तबाह करने की ताकत रखता है। भारत इन खतरनाक हथियारों के जरिए अपने वेपन एक्सपोर्ट को बूस्ट देने वाला है। भारत के इन हथियारों के लिए अफ्रीका में अब धूम मच गई है। तमाम देश अपनी जरूरतों के लिए भारत को ऑर्डर दे सकते हैं, जिससे भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। दरअसल भारत हथियारों का 50,000 करोड़ तक एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिसमें उसे सफलता भी मिलती दिख रही है। भारत का रक्षा निर्यात इस साल मतलब 2023-24 में $2.5 अरब तक पहुंच गया है और अब सरकार ने 2029 तक इस बाजार से $6 अरब हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। बढ़ते निर्यात के साथ साथ भारत के घरेलू रक्षा प्रोडक्शन में भी उछाल आया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2024 में घरेलू प्रोडक्शन लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 1.09 ट्रिलियन रुपए से 16.7% की बढ़त दिखाता है। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने इसके लिए जबरदस्त प्लान भी बनाया है। सरकार वक्त वक्त पर निगेटिव लिस्ट जारी करके तमाम रक्षा संबंधी उपकरणों और पुर्जों के आयात पर बैन लगाती है और देश की कंपनी से इन चीजों को खरीदा जाता है, जबकि तमाम स्टार्टअप सहित निजी कंपनियों को सरकार की तरफ से वित्तीय और तकनीक मदद देकर रक्षा निर्माण में बड़ा खिलाड़ी बनाया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि ये कंपनियां आज ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर खतरनाक ड्रोन और दुनिया में तहलका मचाने वाले बम बना रही हैं। मोदी सरकार ने ही रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को इंटर कराया था, जिससे इस मामले में भारत मजबूत हो सके। इसी के तहत सरकार अब एमका विमानों के लिए एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिससे भारत विमानों की तकनीक में सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन सके। तो दोस्तों, हथियारों के बाजार में भारत के दमखम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।